तो दोस्तों आज हम सभी लोग बात करेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है कि आप स्पाइडर रिवॉर्ड को क्लेम कैसे करेंगे। तो जितने लोग भी यहाँ पे सेशन में एक्टिव हैं, एक बार आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या कि स्पाइडर रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या चीजें लगती हैं स्पाइडर रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे वो सभी साथी जो पॉलीगॉन पे भी बहुत बार स्पाइडर रिवॉर्ड क्लेम किए हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पॉलीगॉन पे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती थी। चलिए मैं आपको बता भी देता हूं कि वहां पे पहली चीज डाई और एनर्जी। हर्षित जी लिख रहे हैं डाई और एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है कि जितने अमाउंट का स्पाइडर रिवॉर्ड क्लेम करना होता था उतना, यानी वो एलजीएनएस जितने डॉलर का बनता था उतना ही डाई रखना पड़ता था और एनर्जी रखना पड़ता था। डाई जो है 24 घंटे के वार्म अप पीरियड में चला जाता था, जो आप डाई आज दे रहे हैं, और एलजीएनएस जो स्पाइडर रिवॉर्ड से निकाल रहे हैं वो आप तुरंत के तुरंत स्टेक कर सकते हैं। लेकिन जो आज आप डाई दे रहे हैं उतना ही डॉलर का, जितने जितना एलजीएनएस है उतने ही उसके रेट के अकॉर्डिंग उतना डाई दे रहे हैं, वो डाई 24 घंटे में रिलीज होता था। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जो भी लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ऐसा ही होता था, वो एक बार रिएक्शन दीजिए। ऐसा ही होता था, करेक्ट है। सो अभी पॉलीगॉन की बात की जाए तो पॉलीगॉन क्या था, एक दूसरे की ब्लॉकचेन पे हम सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी अनुबीस पे जो वर्क चल रहा है यहाँ भी ऐसे ही होता है। हर्षित जी लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, वहां वहां पे ऐसे ही होता था। और मैं आपको बताऊं यहाँ भी एज एज इट इज है। यहाँ भी एज इट इज है, यहाँ भी आपको एनर्जी चाहिए, डाई चाहिए। वहां गैस फीस पोल का लगता था क्योंकि हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे थे। यहाँ अनोबिस पे हैं तो यहाँ का जो गैस फीस है वो डाई है। यहाँ पे गैस फीस जो है डाई है। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको स्पाइडर रिवॉर्ड कैसे क्लेम करना है। तो आपको यहाँ भी क्या चाहिए, डाई चाहिए और एनर्जी चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि यहाँ भी आपको डाई चाहिए और एनर्जी चाहिए, और गैस फीस के लिए वहां पोल लगता था, यहाँ डाई चाहिए होगा गैस फीस के लिए भी। तो ये चीज आपको रखनी है। और अभी एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी बनाना कैसे है उस पर बात करेंगे। स्पाइडर रिवॉर्ड क्लेम करते समय ही आपको एनर्जी बनाने का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आज हम लोग सीखेंगे पहला कि आपको स्पाइडर रिवॉर्ड कैसे क्लेम करना है, और उसी के अंदर ही आपको एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक ही टॉपिक पे आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ध्यान से देखने समझने की जरूरत है। ना समझ में आए आप इसको नोट करिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि नोट कमाने के लिए नोट बनाना पड़ता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नोट कमाने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे? तो कितने लोग नोट कमाना चाहते हैं और उसके लिए कितने लोग नोट बनाएंगे? क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी भी चीज को सुनते हैं और सुन के केवल छोड़ देते हैं तो वो चीज निकल जाती है हमारे दिमाग से, लेकिन जब हम उसको नोट करते हैं तो एक तो आपके वो दिमाग में भी चल रहा होता है, दूसरा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। दूसरा जो है सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी डबल रिवीजन होता रहता है। तो जब आप लिख के कोई चीज करते हैं, कितने लोगों ने कॉलेज या स्कूल टाइम में ऐसा किया है? एक बार रिएक्शन दीजिएगा, कितने लोगों ने किया है? किसी चीज को याद करना होता था तो लिख के याद करते थे, तो उससे जल्दी याद हो जाता था। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी किया हुआ है। सो दोस्तों बात करें अगर, तो आप नोट बना सकते हैं और नोट की हुई चीज आपको कभी भी दोबारा देख सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते तो इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये जो सेशन है इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। वो रिकॉर्डिंग को सुनिए, आप बार बार सुनिए, आप लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता चले। तो अभी मेरा स्क्रीन शेयर है आप सभी को, और मैं आ जाता हूं। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है कौन सा वॉलेट यूज करते हैं? ज्यादातर लोग बिटगेट करते हो तो मैं बिटगेट से बताऊं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, फटाफट से लिखिए कि बिटगेट वॉलेट से बताऊं या टोकन पॉकेट से।
फटाफट से। बिटगेट, हर्षित जी लिख रहे हैं बिटगेट, बिल्कुल। और फटाफट। बिटगेट, राजेश कुमार वाजपेयी जी लिख रहे हैं बिटगेट। टीपी, सीके सिंह जी लिख रहे हैं टीपी। चलिए, जिसका ज्यादा जो है बहुमत होगा उसी पे हम लोग करेंगे। टीपी, कमल मिश्रा जी। सगीर अहमद जी बिटगेट। चलिए फटाफट से टाइप करिए, जिसका ज्यादा क्या कहते हैं बहुमत होगा। ज्यादा बिटगेट वाले होंगे तो मैं बिटगेट से बता दूंगा, और मैं दोनों से भी बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ज्यादातर संख्या किसकी है? बिटगेट। और मुझे लगता है कि बिटगेट बराबर ही है, तो संख्या बराबर है, यानी दोनों पे बताना पड़ेगा। चलिए, आज हम लोग बिटगेट से कर लेते हैं, तो बाकी किसी दिन हम जो है इस पे भी कर लेंगे, या समय रहा तो मैं इस पे भी करके आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मुझे जाना है, हम लोगों को जाना है बिटगेट वॉलेट में। और ये बिटगेट वॉलेट ओपन हो गया। और यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो 5 बटन दिख रहे हैं, होम है, मार्केट है, और पे है, वॉलेट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वॉलेट ओपन हो गया। और ये वॉलेट ओपन हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको अनोबीज नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो अभी हमें हमें क्या करना है, अभी हम करेंगे लॉगिन। यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो अनोबीज ओरिजिन डेफी डॉट आईओ, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ऊपर रॉन्ग नेटवर्क लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉन्ग नेटवर्क पे अनोबीज करके इसको कनेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, उन सब में सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, इनवाइट में। और इनवाइट में क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्म करेंगे। और ये ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्पाइडर रिवॉर्ड। अब यहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी है, यहाँ पे जो है एनर्जी ऑलरेडी है, लेकिन एनर्जी क्या है, कम है। क्योंकि स्पाइडर रिवॉर्ड कितना है, 1.8294 है, और एनर्जी यहाँ पे कितना है, 1.4297। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे स्पाइडर रिवॉर्ड कितना है, 1.8294। तो ये पूरा क्लेम हो नहीं पाएगा। अभी एक चीज हम देख लेते हैं यहां से। एक बार लॉन्ग टर्म स्टेक में जाएंगे। लगभग मान लीजिए ये जो एक यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना होगा। तो जैसे यहाँ पे 1.8294 है, 1.8294, तो इसको हम कितने डॉलर का हुआ ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, टर्बो में। टर्बो में जाएंगे, और है कितना, फिर से एक बार अमाउंट में ले लेता हूँ। इनवाइट में फिर से गया मैं, 1.8294। और इसके लिए हम जाएंगे 1.8294, टर्बो में गए, और यहाँ पे मैं एक अमाउंट डालूंगा, 1.8294। कितना डाई चाहिए होगा यहाँ पे, 6.67 डाई, यानी लगभग मान लो मोटा मोटी 7 डाई यहाँ पे चाहिए इसको जो है क्लेम करने के लिए। और अभी 7 डाई को अगर हम पॉलीगॉन से लेके आएंगे, पॉलीगॉन से लेके आएंगे तो कितना एलजीएनएस हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन अवेकन, इस पे क्लिक किया। और ट्रेड एलजीएनएस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमको डॉलर कितना चाहिए, लगभग 7 चाहिए। तो 7 के लिए 2.4 यानी 2.5 एलजीएनएस यहाँ से अनस्टेक करना पड़ेगा। और मुझे जो एनर्जी बनाना है वो 10 एलजीएनएस का बनाना है। कितने एलजीएनएस का? 10 एलजीएनएस का बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 एलजीएनएस का मुझे बनाना है, और ढाई है, यानी कि 12.5,
यानी 12.5 हम यहाँ से अनस्टेक करेंगे, या फिर हम वहां देख सकते हैं वहां नॉर्मल स्टेक में कितना एल्जीनस है, तो वहीं से उसका डाई बना देंगे, या मैं कर ही लेता हूँ। वो ज्यादा सही रहेगा। तो पॉलीगॉन अवेकन से हम यहाँ पे कर लेते हैं 12.5। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टेक और अनस्टेक के ऑप्शन में आ गए। ये स्टेक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हम जो अनस्टेक करेंगे, कितना अनस्टेक करेंगे, 12.5 करना था, जिसमें 1.9 मेरे पास अनस्टेक एल्जीनस पड़ा हुआ है। तो अभी क्या करना है मुझे, 12.5 में कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे, 1.9 -1.9 यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी 10.6 मुझे और अनस्टेक करना है। तो यहाँ पे अनस्टेक पे क्लिक किया, और यहाँ पे 10.6 ये हम यहाँ से अनस्टेक करेंगे। तो ये अनस्टेक कर लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे आप अभी नीचे देखेंगे, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हाँ अभी हो गया। और यहाँ पे जो एल्जीनस आ गया, यहाँ पे 1.9 था, और अभी कितना हो गया, 12.59 एल्जीनस यहाँ पे हो गया। अभी क्या करना है इसको, सबसे पहला मैं यहाँ क्या करूंगा कि 2.5 का जो है मैं डाई बना लूंगा। तो उसके लिए कहाँ जाना है डाई बनाने के लिए, कल भी हम लोगों ने देखा था कि डाई बनाने के लिए कहाँ जाना है। और मेरा एक सवाल भी है आप सभी से कि डाई बनाने के लिए कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कल काफी लोगों ने सीखा हुआ था, तो चैट बॉक्स में फटाक से लिखिए कहाँ पे जाना पड़ेगा डाई बनाने के लिए। पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन में अगर लॉगिन है आपका पॉलीगॉन अवेकन में, तो आपको डाई बनाने के लिए ट्रेड एल्जीनस में जाना है। और ट्रेड एल्जीनस में जाएंगे, और यहाँ पे नीचे एल्जीनस है, ऊपर डाई है, तो आप ऊपर क्या करेंगे, एल्जीनस करेंगे, क्योंकि जिससे आपको बनाना है वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट देंगे, क्योंकि मैक्स नहीं करना है, 10 एल्जीनस का हमको एनर्जी भी बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2.5, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2.5 का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर डाई बनाएंगे तो यहाँ कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 7.19 दिखा रहा है, लेकिन इतना बनेगा नहीं, क्योंकि 5% का डिडक्शन भी है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग क्या करना है अभी, ऊपर एल्जीनस है 2.5 और नीचे जो है डाई है, इसको स्वैप कर देंगे, और स्वैप करके कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे ये डाई बन जाएगा। और थोड़ा सा वेट करेंगे, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये बन के तैयार भी होगा। कितना बना यहाँ पे, 6.8 करके कुछ बन गया। ओके, तो यहाँ पे डाई बन गया। अभी क्या है, 10 एल्जीनस का हमको क्या लेना है, एनर्जी लेना है। कितने एल्जीनस का, 10 एल्जीनस का। तो 10 एल्जीनस का एनर्जी लेने के लिए अभी क्या करेंगे, अभी हमें सीधे सबसे पहले कहाँ जाना है, आपको जाना है एल्जीनस ब्रीज में। कहाँ पे जाना है, एल्जीनस ब्रीज में जाना है। तो एल्जीनस ब्रीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैक्स करेंगे। तो यहाँ 10 करना है मुझे, 10 एल्जीनस को करना है। तो ये 10 एल्जीनस को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, अनोबीज ब्रीज, यानी अनोबीज नेटवर्क में शिफ्ट करेंगे। आप ये भी दोबारा भी रिमाइंडर हो जाएगा कि आपको ये कैसे शिफ्ट करना है। तो ये 10 एल्जीनस को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी एनर्जी बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन भी आ गया। और अब हम लोग चलेंगे पॉलीगैन अवेकन में। पॉलीगैन अवेकन में आ गए, यहाँ रॉन्ग नेटवर्क आ रहा है, ये अनोबीस सेलेक्ट कर देंगे, और ये वैलेट कनेक्ट हो गया है। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे एनर्जी बनाने के लिए, तो एनर्जी बनाने के लिए कहाँ पे जाते हैं, मिंट में। पॉलीगॉन में एनर्जी बनाने के लिए कहाँ जाते थे, मिंट में जाते थे। तो यहाँ भी आपको मिंट में ही जाना पड़ेगा, और मिंट में जाके यहाँ पे मैक्स करेंगे। अभी शायद हुआ नहीं है क्या, शायद कुछ टाइम लेता हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बाहर वॉलेट में। और यहाँ पे तो ये एल्जीनस आ गया है,
फिर से एक बार हम लॉग इन कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार कनेक्ट करते हैं। और हम लोग कहाँ पे चलेंगे, मिंट वाले ऑप्शन में। और मिंट में यहाँ पे नीचे अभी 10 LGNS यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, ये 10 LGNS है। और ये 10 LGNS का हम बनाएंगे एनर्जी। और ये ऑलरेडी आ चुका है 10 LGNS यहाँ पे। अप्रूव LGNS कर देंगे हम। और ये कंफर्म कर दिया। और यहां से जो है पासवर्ड दे दिया। और ये ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे अप्रूवल फर्स्ट टाइम करेंगे तो अप्रूवल मांगेगा। अभी क्या करना है आपको, नीचे जो बटन आ रहा है स्टेक फॉर एनर्जी, तो स्टेक फॉर एनर्जी करेंगे यहाँ पे। और कंफर्म करेंगे तो ये यहाँ पे अभी ये जो आपका एलजीएनएस है ये 360 डेज के लिए स्टेक हो गया। और ये आपको हर दिन, अभी हमने इससे पहले जो एनर्जी बनाया था वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एनर्जी कितना मिला है, एनर्जी यहाँ पे मिला है 20.5। क्योंकि जब आप प्लेस करते हैं एलजीएनएस को तो आपको जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी मिलता है 200%, यानी 200.5%। तो ये एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एनर्जी बन चुका है। और ये जो एलजीएनएस है 360 डेज के लिए मेरा 360 डेज तक मुझे हर दिन जो नॉर्मल एपीवाई चल रहा है उस एपीवाई की तरीके हर दिन ये जो है इंटरेस्ट देता रहेगा। और 10 LGNS डिवाइडेड बाई 360 पर डे जो बनेगा उतना प्रिंसिपल भी देता रहेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई कि ये जो 10 LGNS मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, यानी कि 10 LGNS स्टेक किया है, ये मुझे हर दिन जो नॉर्मल एपीवाई चल रहा है यानी 0.1500% हर 6 घंटे में देता रहेगा। हर 6 घंटे में ये हमको इंटरेस्ट देता रहेगा। और 10 LGNS डिवाइडेड बाई 360 जितना बनेगा वो प्रिंसिपल भी देता रहेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई, एक बार अपने रिएक्शन दे सकते हैं जितने लोगों को बात समझ में आ रही है। तो अभी हम चेक करते हैं, एनर्जी आ गया है मेरे पास। और हम हमारा जो टरबाइन करना है मुझे, यानी कि स्पाइडर रिवॉर्ड निकालना है, उस पर हम चलते हैं। और देखते हैं कि वहां पे एनर्जी आ गया कि नहीं आया। और अभी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे जो एनर्जी है कितना हो गया है, क्योंकि अभी तक जो एनर्जी था वो 1.4 कुछ दिखा रहा था और यहाँ पे एनर्जी 21.9297 हो गया, यानी 21 LGNS निकालने भर का यहाँ पे एनर्जी आ गया है। और हमारे स्पाइडर रिवॉर्ड में है कितना, 1.8294 है। तो इसको यहाँ पे नीचे क्लेम का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लेम करेंगे। क्लेम करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे। और ये ऑलरेडी क्लेम हो चुका है यहाँ पे। और जितना एनर्जी खर्च हुआ उसके अलावा क्या है, मेरा एनर्जी इतना यहाँ पे 20 एनर्जी अभी बचा हुआ है। और एक चीज और करना है, अभी क्या चाहिए होगा, डाई चाहिए होगा इतने का। तो डाई भी मुझे कहाँ से लाना है, डाई भी मुझे पॉलीगॉन से लाना है। पॉलीगॉन से डाई लाना है। और क्योंकि डाई और एनर्जी दोनों होना चाहिए, अभी एनर्जी हमने बना लिया है और अभी हमको लाना है डाई। और इसके लिए कहाँ पे जाएंगे, अनुबीज ब्रीज, यहाँ पे जो ऑप्शन है होम एलजीनस ब्रीज ट्रेड ट्रेड एलजीनस और उसके नीचे अनोबीज ब्रीज का ऑप्शन है। तो अनोबीज ब्रीज पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाई पे मैक्स करेंगे। ये मैक्स 6.8357 डाई यहाँ पे है, इसको ट्रेड पे क्लिक कर देंगे और कनेक्ट वॉलेट कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एक बार और कंफर्म शायद करना पड़ेगा, तो दोबारा से कर देता हूं मैं कंफर्म। और ऑलरेडी ये आपका कंफर्म हो गया है। और अभी हिस्ट्री में जाएंगे हम। आप देख सकते हैं एज इट इज जितना डाई था, यानी पॉलीगॉन से अनोबीस पे मैंने किया, इसका पूरा हिस्ट्री आ रहा है, कुछ भी यहाँ कट नहीं रहा है। पॉलीगॉन टू अनोबीस किया मैंने, इसको 6.835 यहाँ पे आ गया।
और एक यहाँ पे और चीज आ रहा है, अवेटिंग लिख के आ रहा है। अवेटिंग का मतलब 1 से 2 मिनट आपको वेट करना है, हालांकि वो 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है, लेकिन ऐसा लिख के यहाँ पे आता है अवेटिंग। तो डाई मेरा ऑलरेडी जो है नोविस में आ गया है, तो अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके फिर से अनोबीज अवेकन में जाऊंगा, और रॉन्ग नेटवर्क है ये, उसी समय लगे हाथ कर लिए होते तो ठीक था, बार बार नहीं करना पड़ता। तो जब भी आप दोनों चीजें एक साथ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये वैलेट ऑलरेडी जो है चालू हो गया है। और यहाँ पे हम लोग कहाँ देखेंगे, जैसे वहां पे हम टरबाइन में जाते थे, कहाँ पे जाते थे, पॉलीगॉन में टरबाइन में जाते थे। और यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको टर्बो में जाना है। कहाँ पे जाना है, टर्बो में। तो टर्बो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं टर्बो में चला गया, और टर्बो में आप देख रहे हैं 1.8931 यहाँ पे आ गया है, जो स्पाइडर रिवॉर्ड मैंने क्लेम किया था, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी मुझे यहाँ मैक्स करूंगा तो 1.89 ले रहा है, जिसके लिए 6.9 चाहिए होगा। और मेरे पास ऑलरेडी डाई अभी शायद आया नहीं है, तो डाई 1 से 2 मिनट दिखा रहा था, अभी आ जाएगा कुछ देर में। एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो भी आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अभी एक बार फिर से चेक करते हैं टर्बो में जाके। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लेता ही है वो। यहां तक का सेशन कितने लोगों को समझ में आया, एक बार अपने रिएक्शन दीजिएगा। तब तक वो डाई वहां पे पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी मेहनत करने के बावजूद 2 लोगों को मेरी बात समझ में आई है। तो आप बाकी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको समझ में नहीं आई मेरी बात। थैंक यू। चलिए, तो अभी फिर एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे डाई आ चुका है कि नहीं आया है। मैं एक बार इसको बैक करके फिर से लॉग इन करता हूँ, क्योंकि बाहर वॉलेट में तो आ गया होगा डाई, देख लेता हूँ। ये ऑलरेडी 7 पॉइंट कुछ डाई यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक बार दोबारा से वॉलेट को लॉग इन ही करने का जरूरत था, आ तो पहले ही चुका था। और यहाँ पे फिर से करेंगे अनोबीस पे। और फिर से कहाँ जाना है आपको, जाना है आपको यहाँ पे टर्बो में। तो टर्बो पे हमने क्लिक किया, साइन बाई वॉलेट करेंगे, कंफर्म करेंगे। और ये डाई यहाँ पे आ चुका है, हम यहाँ मैक्स करेंगे तो 1.8930 यहाँ पे जो है स्पाइडर रिवॉर्ड जो क्लेम करना है वो हो गया है। और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। सक्सेस डाई अप्रूवल हो चुका है। अब टर्बो साइलेंस यहाँ पे आ रहा है, टर्बो साइलेंस पे आपको एक बार और क्लिक करना है, क्योंकि जो आप डाई दे रहे हैं दोस्तों, जो भी आप डाई दे रहे हैं, ये 24 घंटे के लिए यहाँ पे साइलेंस पीरियड में रहेगा। और 24 घंटा जैसे ही कंप्लीट होगा, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे एलजीएनएस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और टर्बो बूस्ट एक्टिवेटेड हो चुका है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वहां पे आपका 24 घंटे के लिए साइलेंस पीरियड लिख के आता था, यहाँ कूल डाउन लिख के आ रहा है। कूल डाउन कितना, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड यहाँ पे लिख के आ रहा है। 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड। और इसके बाद में कहाँ जाना है, इसके बाद जाना है सीधे स्टेक में, फ्लेक्सिबल स्टेक में। जैसे वहां हम करते थे एज इट इज है, जैसे हम लोग पॉलीगॉन पे किया करते थे, वही चीज यहाँ भी है। और यहाँ जाके हम क्या करेंगे, इसको स्टेक भी कर सकते हैं, डाई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप निकालना चाहें डाई बना के निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टेक पे लगा दे रहा हूँ। तो इसको हमने क्या किया, स्टेक पे लगा दिया।
और ये ऑलरेडी स्टेक पे लग गया, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया 1.89 समथिंग हो गया। और यहाँ पे भी दोस्तों, जैसे वहां पे पॉलीगॉन में अब स्टेक करते हैं, तो पॉलीगॉन में 2 इपॉच, यानी एक इपॉच इस समय 6 घंटे का है, तो 2 इपॉच का जो है लॉकिंग पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे 24 घंटे का ही है लॉक। यहाँ पे जो नया स्टेक करेंगे 24 घंटे का ही है। और अगर आपने कल 24 घंटा पूरा होने से पहले, अगर मान लो 20 घंटे बाद हमने नया स्टेक और डाल दिया, तो ये जो अमाउंट है और वो जो नया स्टेकिंग और लगाएंगे, वो फिर से 24 घंटे का टाइम ऑटोमेटिक ले लेगा। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म यहाँ पे डाले गए हैं जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के लिए और हम सभी के लिए बहुत बेहतर है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि अभी वो जो है एनर्जी बना लेंगे और अपना स्पाइडर टरबाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुकुमार जी, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है बाकी सारे लोगों को आता है, या फिर बाकी लोगों ने ऑलरेडी करते रहते हैं। तो कितने लोग अभी, वेरी सिंपल ओनली बिकॉज ऑफ वेरी, ओके, थैंक यू सो मच सर। और इतना भयंकर वाला इंग्लिश तो आप तो फटाफट टाइप कर देते हैं। चलिए, सो बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो इस जो ट्रेनिंग है, आज का जूम सेशन है, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आप बार बार देखें, नहीं समझ में आए अपने अपलाइन से पूछें और उसको बार बार देखें, लोगों में शेयर करें जिनको भी नहीं आता है कि कैसे करना है टरबाइन। सो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और किसी का यहाँ से यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई